हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जो हमारे क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास 10 में भी है और आगे भी हमारे रहता है। यानी कि हम 12th के बाद हम जब एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, पीओ की तैयारी, किसी भी सेक्टर में हम जाएंगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम फाइट करते हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये टॉपिक्स और ये फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो हमारा यूजफुल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, इसका पावर कितना है, ये किस टाइप का है, इसमें कितने टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि हमेशा ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं 7th में बच्चों को पढ़ाया हूं, 8th में पढ़ाया हूं, 9th में और 10th में आने के बाद पूछते हैं कि उनको मोनोमियल नहीं समझ में आता है, बाइनोमियल नहीं समझ में आता है। तो ये क्या है? तो ये जो है आप अगर एक बार ग्राफ के थ्रू समझ लेंगे, यानी कि अभी तक हम पढ़े हैं रटने वाला है, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक अलग तरीके से इनको समझने वाले हैं, एक ट्री फॉर्मेशन में। क्योंकि जब हम कोई चीज को डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाता है। एम आई राइट? यस, ये ह्यूमन थिंक है, क्योंकि जो डायग्रामेटिकली होता है वो हमें एकदम क्लियर हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स ट्री डायग्राम। क्लियर? सो पॉलिनोमियल, क्लियर? पॉलिनोमियल्स जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वल टू साइन नहीं होता है, ध्यान रखना है इस बात का। पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू साइन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, एक पॉलिनोमियल हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो हम इनको डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं और एक इनको हम टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर आर 3 or 4 types. On the basis of terms again there are 3-4 types. Clear है? Okay. So यहां पे हम डिस्कस करेंगे on the basis of terms. Clear? और इधर हम डिस्क्राइब करेंगे on the basis of डिग्री। क्लियर? यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल जहां पे हमारा कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है किसी भी टाइप का, इक्वल टू साइन नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे, यानी 3 टाइप्स के। एक होते हैं मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। क्लियर है? यानी कि टर्म्स के बेस पे अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चाहें तो वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्लियर है इस बात? मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म्स होगी, ओनली 1 टर्म्स। क्लियर? केवल एक टर्म्स होगी। फॉर एग्जाम्पल 100x, 2x square, ओनली 1 टर्म्स इज देयर, एक्सेट्रा। इस टाइप से केवल एक ही टर्म्स होगी। उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही टर्म होगी। ठीक है? बाइनोमियल 2 टर्म्स। ओके, कितने टर्म्स होते हैं बाइनोमियल में? 2 टर्म्स होते हैं। 2 टर्म्स में इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास x + 2 5x square -2 एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, हम कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें देखेंगे तो 2 टर्म है। कैसे 2 टर्म? ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म।
यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। यानी कि टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर कोई भी दो वैल्यू के बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो वो टर्म को सेपरेट कर देते हैं। क्लियर है? किसी भी दो वैल्यू के बीच में प्लस माइनस का साइन आया मतलब वो अलग टर्म्स हो गए, ये अलग टर्म्स हो गए। मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन होने से नहीं, वो एक ही टर्म माना जाएगा। समझ गए? ठीक। अब ट्राइनोमियल, तो इसमें कितने टर्म होंगे? बिल्कुल सही, 3 टर्म्स। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 10, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा कई एग्जाम्पल है, कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो इसमें कैसे 3 टर्म हो गया, ये हो गया 1 टर्म्स, ये हो गया सेकेंड टर्म्स, ये हो गया थर्ड टर्म्स। यहाँ पे ये 1 टर्म्स, सेकेंड टर्म्स और ये थर्ड टर्म्स। यानी कि क्या किया, प्लस और माइनस साइन से ही हमने टर्म्स को डिवाइड किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले साइन से हम टर्म्स को डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेस पे भी हमारा जनरली 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, दूसरे होते हैं क्वाड्रेटिक, और तीसरे होते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो लीनियर का मतलब इसका डिग्री 1 होगा। डिग्री 1 का मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना है। और डिग्री क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक यहां से इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री होता क्या है। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगा और क्यूबिक में डिग्री 3 होगा। जैसे लीनियर की बात करेंगे तो x + 1 हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास x² - 4। ओके, ये एग्जांपल हो गया। क्यूबिक की बात करेंगे तो 3x³ + 5x - 2, ये हो गया। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर हम डिग्री के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें टर्म्स का कोई महत्व नहीं है। हो सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म्स हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी एक टर्म्स हो, लेकिन डिग्री 3 होगी। अगर एक भी टर्म्स है तो डिग्री 3 होगी, ये ध्यान रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लियर है? डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे अब मान लीजिए अब यहां पे दिया हुआ है 10x² + 5x - 2, ये एक हमारा पॉलिनोमियल हो गया, राइट। अब इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल्स हमारा रहता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x। तो x 2 जगह पे है, एक इधर भी x है और एक यहां पे भी x है। ठीक है, तो यहां पे जो x है उसका पावर है 1, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है तो पावर है 1, और इधर x है उसकी पावर है 2 यानी 2। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2। तो यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसमें टर्म्स तो 3 है लेकिन हम डिग्री की चेक कर रहे हैं। तो यहां पे x है और इधर x है, यहां पे x की पावर 1 है और यहां x की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। तो यानी कौन सा हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो इस